पति ब्रह्मचारी। कुछ बिहारी मैं हरी। अरे इस लड़की ने शर्म तो बेच खाई है। सावन चढ़ गया क्या छुई मुझे पे? जो खुल लिया ये सब कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है? भगोड़ी माँ के सारे कुलच्छन है तुझमें। गंदा खून जो है उसका। मर्दों को बहलाना फुसलाना बहुत अच्छी तरह जानती है। ये माँ कौन सी सास बहू वाली फिल्में देखती है? ऐसे चुन चुन के ताने मारती है ना। लेकिन कुछ भी कहा, ये तो मेरे और पूरन जी की तरह एकदम तोता मैना हुए रहे। की मेरा सूरज पूरन के जैसा नहीं है जो बीवी के पल्लू में चिपक के फिसल जाए। वो मेरे संस्कारों की इज्जत करना जानता है। इसको तो कुछ काम है नहीं, लेकिन तुम लोग इसके साथ वक्त क्यों खराब कर रहे हो? आज नाग पंचमी है, सब चलो और पूजा की तैयारी करो। चलो। सूरज भैया, सब ठीक है ना? मेरा मतलब है कि सुबह की चाय नाश्ता तो हमेशा घर पे होता था। आज ये बाहर कहीं भाभी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं कर बैठे हो? मेरी मर्जी जहां होगी वहां चाय पीऊंगा। और मुझे लगता है सुबह सुबह तू मार जरूर खाएगा। कितने बार खाऊं? 100 बार खाऊं ना कि वो तेरी भाभी नहीं है। नहीं है। शांत शांत शांत। चलो जा, काम पे ध्यान दे। भाभी भाभी दिमाग खराब कर दिया। हाँ जल गया। कंट्रोल सूरज, आंखें बंद कर लेता हूँ। ना आंखें खुलेंगी ना वो दिखाई देंगी। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ये लड़की की क्या है? समझ में नहीं आता। आंखें बंद करो तो भी दिखाई दे रही है, आंखें खोलो तो भी दिखाई दे रही है। करो तो क्या करूं मैं? चक्कर क्या है? सूरज भैया इतने गुपचुप क्यों बैठे हैं आज सुबह से? कहीं उनका ब्रह्मचर्य तो नहीं टूट गया आज? जब ईशा भाभी इस घर में आई थी तब तूने ही कहा था ना कि अप्सराओं के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी तपस्या नहीं टिकती। और अब हमारी ईशा भाभी किसी अप्सरा से कम थोड़ी है। सूरज भैया का ब्रह्मचर्य तो टूटना ही था। जो भी हो, छुई मुई को देखकर बड़ा मजा आया था। देवर जी को ऐसे चुम्मिया पे चुम्मिया दे रही थी। बड़ा मजा आया था, बड़ा मजा। बिंदिया, मुझे ना लगता नहीं है कि तुम दोस्ती के पायदान से कभी ऊपर जा पाओगे। ईशा भाभी इंग्लिश रोमांस करके। भाभी कैसे? सूरज भैया को उड़ा ले जाएगी। तो बोल दिया है, आज के बाद मजाक में भी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। और ईशा चाहे जितनी भी अदाएं दिखाए,
पर सूरज नहीं पिघलने वाला। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। ए विद्या, खुश रहे, जीती रहे। ये ले तेरी अमानत। आज नाग पंचमी की पूजा है और मैं चाहती हूँ मेरी होने वाली बहू और मेरा बेटा दोनों जोड़े से इस जोड़ी की पूजा करें, ताकि तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये तो पुश्तैनी है ना, जो कि घर की बड़ी बहू को मिलनी चाहिए। वो कि मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी मोनिका, घर का सारा काम करती है ना मम्मी जी? जब तू ब्याह कर आई थी तो पहले साल जब नाग पंचमी पड़ी थी, तुम दोनों मियाँ बीवी से जोड़ों से पूजा करवाई थी कि नहीं करवाई थी? हैं? अब ये घर में नई बहू बनकर आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार नाग पंचमी पर इस जोड़ी की पूजा यही करें। न कि कोई ऐसा जो जबरदस्ती का झूठा रिश्ता बनाकर बैठा हो। हर हर महादेव। वाह भाभी, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि इस पूजा पर हक ईशा का ही है। और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि ईशा को ये मूर्ति नहीं मिलेगी पूजा के लिए। अब ईशा को मैंने अपनी बेटी माना है, तो उसकी पूजा संपन्न करवाना भी मेरा ही फर्ज है। इसलिए मैं ये लेकर आया हूं। याद है भाभी आपको, इस मूर्ति के आने से पहले इस घर में मिट्टी से नाग नागिन की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाता था। इसलिए इस बार ईशा बहू मिट्टी से प्रतिमाएं बनाएगी और फिर उसका पूजन करेगी। क्योंकि ईशा ही इस घर की छोटी बहू है। चाचा जी, आप तो लेडीज पॉलिटिक्स साउंड में एक्सपर्ट हो गए हो। तभी तो आप साथ में मिट्टी ले आए। व्हाट? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं बेटा, मेरी बहू ईशा अगर मिट्टी को भी छू देगी तो सोना कर देगी। थैंक यू
पापा जी। आप बस सिखाते जाइए, मैं मिट्टी से मूर्ति बना लूंगी। तुम्हारी पूजा जरूर सफल होगी। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।